दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज एक ऐसी वीडियो का एनालिसिस करेंगे, एक ऐसे हादसे का एनालिसिस करेंगे जिसमें जो है ना, जो हादसा हुआ है उसका पहले एक वीडियो देखो। जो जो जबलपुर के अंदर हादसा हुआ क्रूज का, ठीक है, उसका पहले एक वीडियो देखो। दिख रहा होगा आपको। गौर से देखो, इसमें एक्टिविटी देख के बताना कि आप क्या देख रहे हो, क्या इसमें प्लस और माइनस पॉइंट क्या क्या है। दोस्तों आपने एक क्लिप देख ली, ठीक है। आपने एक क्लिप देखी, इस क्लिप में देख के आपको क्या क्या लगा। नंबर एक तो मैं आपके नंबर डालता हूँ, जबलपुर जो हादसा हुआ ना, ये पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी आपको जो होगा ब्रिजघाट के अंदर उधर जो है एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। ये हमारा देश है ना, यहाँ पे सीख के नाम पे कुछ नहीं होता। दोस्तों इनके पीछे जो कर्मचारी, जो सरकारी गवर्नमेंट के जो कर्मचारी लगे हुए हैं ना, नल्ले टाइप के लोग, नालायक लोग, जो फ्री की तनख्वाह खाते हैं और कमीशन लेके ना हड़प कर जाते हैं और इग्नोर कर देते हैं ऐसी चीज़ को। जो सेफ्टी प्रिकॉशन के हिसाब से क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सेफ्टी के हिसाब से उसका कोई भी चीज़ है उसका इंस्पेक्शन किया जाता है। उसको गाड़ी फिट है नहीं है, वो चीज़ें फिट है नहीं है, क्रूज वो जहाज़ फिट है या नहीं है, उसका पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद उसको ग्रीन सिग्नल जाता है। उसमें इनिशियल होते हैं एक सरकारी कर्मचारी के कि हाँ यार ये जो बोले मतलब कैपेबल है कि हाँ यार ये मतलब नदी में चल सकती है और इसमें जो है सब फीचर ठीक है, और इसकी गाड़ी जो ये जो क्रूज है या कोई नाव है या किसी की भी बात कर रहा हूँ, ये सेफ्टी के लिहाज से फिट है और इसको चलने की, उड़ने की, बहने की, सोने की सब इजाज़त है। इसमें इनिशियल साइन होता है दोस्तों, किसी का हाथ काट के लिया जाता है, उसका भविष्य को काट के रखा जाता है ताकि वो लापरवाही बिल्कुल ना करे और उसमें ऐसी भी क्लीन चिट ना दे दे कि जिसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा हो जाए। लेकिन हमारे देश के अंदर पता है कि नॉर्मल चीज़ है ये, बहुत ये हादसे, ऐसे हादसे कितने होते रहेंगे, मरते रहेंगे, खपते रहेंगे, मीडिया की रिपोर्ट बनेगी, कुछ मिनट बाद नया हादसा हो जाएगा और ये हादसा जो है ना, ठीक है, पन्नों के नीचे जल के दब के जो है दफन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ये बहुत सर्वसार घटना है जिसके बारे में मैं आपको एनालिसिस करके बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या है। कि दोस्तों नंबर एक तो इसमें सरकारी जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी जो इसके पीछे लगे हुए हैं, जो इसको पास करते हैं और जिनको अथॉरिटी होती है कि इसको ये क्रूज इसमें चलना चाहिए, नाव इसमें चलनी चाहिए या नहीं चले, सेफ्टी लिहाज से, सेफ्टी प्रोकेशन के हिसाब से के अंदर क्या क्या सामान होना चाहिए है कि नहीं है करके ना, इसका जिम्मेवार वो अफसर, वो लोग अफसर है, उन पर तो कोई गाज गिरने वाली है नहीं।
गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट जो है ना सबसे निकम्मी और नालायक गवर्नमेंट को इसको मैं कहता हूँ कि रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लाखों लोगों की ये लोग ना, ठीक है, अपनी सत्ता में रहते लोगों की जान निकल चुके हैं। क्योंकि जो है ना, जो अफसर भरे पड़े हैं ना इस देश के अंदर, जो है पड़े हैं ना, बहुत ही करप्ट टाइप के अफसर बड़े पड़े हैं, जिनको इस लोगों की जान की कीमत का कुछ लेना देना नहीं। अभी 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का मुआवजा दे देंगे, क्या वो बंदा वापस आएगा? जो हंसता खेलता परिवार जो आप वीडियो में देख रहे थे, जो पूरी सेफ्टी के साथ अपने कुछ चंद पैसे खर्चे अपने परिवार के साथ उस क्रूज में एंजॉय करने आया था, और कुछ समय में वो क्रूज जो है हवा के हवाले, मतलब एक हवा चलने से ही वो क्रूज पानी में डूब गया, और जो जिसमें काफ़ी लोगों की जान चली गई। ठीक है, नंबर एक पहली बात तो ये बता दो, ये क्रूज नहीं है भाई। ठीक है, इसे क्रूज नहीं कहते। हमारे देश के अंदर ना टेक्नोलॉजी इतनी जीरो और घटिया है ना, हमारे से देश से चाइना 1000 साल आगे, 1000 आगे। इसे ये सिर्फ एक नाव का एक डब्बा है जिसमें ना जनरेटर लगा के उसको, ठीक है, क्रूज की तरह से प्लाई लगा के, फट्टे लगा के, उसके लिए क्रूज का केबिन देख लो, वो क्रूज के लाए। क्रूज की परिभाषा समझ तो, क्रूज का मतलब होता है करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके जो सेफ्टी बोट बनाई जाती है उसको क्रूज कहते हैं, जो दिखने में भी स्टाइलिश होती है, उसके अंदर फैसिलिटी भी दुनिया भर की होती है। एक नाव को प्लाई से पूरा पोत के उसमें पेंट पुंट करके उसका केबिन के सब नटबोल्ट, तो साला केबिन के अंदर आप देख रहोगे जहाँ पे वो बैठा हुआ बंदा बड़ी फ्री स्टाइल से बैठा हुआ, ना तो उसका कोई ड्रेस कोड है, ना कुछ है, ना कोई सिस्टम है। बस बैठ के वहाँ पे जब उसे पता है कि हैंडल घुमाना हो गया, ना तो उसको बचाव फीचर के बारे में कुछ पता है, ना सेफ्टी बोर्ड के बारे में प्रक्रिया उसके बारे में कोई जानकारी उस बंदे को होगी मुझे लगता है। उसको सिर्फ चलाना आता है, वहाँ से वहाँ छोड़ना, यहाँ से वहाँ छोड़ना। नंबर 2 बात, इसके अंदर जो है ना, जो भी बंदे, आज से मैं बता दे रहा हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में अगर रिस्क लेते हो, अगर आप नाव में बैठना चाहते हो, अगर प्लस नंबर 1 तो आपको तैरने में क्वालिफाइड हो तभी नाव के अंदर बैठो, खासतौर से भारत के अंदर। विदेशों में तो आपको बचा ले जाएगा, वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत आई है, वहाँ पर इमीडिएट में हेलीकॉप्टर पहुँच जाएंगे। हेलीकॉप्टर है या हेलीकॉप्टर नहीं पहुँचता भाई, एक बंदा जो है नदी में डूबते गाड़ी कार के ऊपर बैठा बैठा 1 घंटे तक जान की गुहार लगाता रहा, लेकिन वहाँ तक ये लोग नहीं पहुँच पाए। हमारे देश की टेक्नोलॉजी इतनी थू है, समझ गए? ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ, नंबर 1 तो एक क्रूज, ये एक खाली एक नाव का एक खोखा है जिसको प्लाई लगा के उसको बेवकूफ़ बना के अफसरों से उसको पास करवा के उसको क्रूज की संज्ञा दे दी गई है। ये नाव से भी खस्ता हाल टाइप का एक घटिया प्रोजेक्ट था। ठीक है, उसके नाव का मैंने पूरा एनालिसिस किया, उसको क्रूज के नाम में, क्रूज वैसा होता है हमारे मतलब इंडिया में ये लेवल है, विश्व गुरु बताता है हमारा देश का प्रधानमंत्री अपने को, आ रही है क्रूज की हालत देख लो, इसे क्रूज कहते हैं। बैठने की फैसिलिटी का तरीका देख लो, कोई इन्वर्टर, कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई डेकोरेट, कोई सिस्टम नहीं। और एक बात है, बिना सेफ्टी बोर्ड के, मैंने पहले भी बताया, मैं वह भी शब्दों में आता हूँ, कभी भी अगर नाव में बैठते हो, किसी भी एक चीज़ में बैठते हो ना, यात्रा करते हो, आपको अगर तैरना नहीं आता है, मेहरबानी करके विदेश में आपको बचा ले, अगर 2 सेकंड में हेलीकॉप्टर पहुँच जाएगा। ये इंडिया मेरे भाई, यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी आती है तो उसकी ना तो लिफ्ट खुलती है, ना यहाँ पे कोई बंदा आता है, उसका कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो है आपको तैरना आता है, आप क्वालिफाइड हो, तैरने में माहिर हो, और कम से कम 2.5, 3, 4 घंटे तक अपने को हवा में पानी में रख सकते हो, हवा में ऊपर टैक्टिस आपको पता है, तभी आप नाव में बैठो या क्रूज फ्रूज। ये क्रूज नहीं है मिठाई के डिब्बे में बैठो, नहीं तो मत बैठना भाई। ठीक है, क्योंकि ये लोग चंद पैसे लेके आपको बैठा लेके बोलेंगे फुल सेफ्टी फीचर है, कोई फीचर नहीं है। ये चलता फिरता एक हल्का फुल्का डिब्बा है जो हवा के झोंके से ही पलट गया भाई। इतने बड़े बड़े तूफान में क्रूज पलटते नहीं है, वो अपने बैलेंस को बनाए रखते हैं। यहाँ की ऐसी कौन सा तूफान चला 2000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जियो, ये क्रूज पलट गया? ना तो इसका बैलेंस सिस्टम, ना कोई सिस्टम, कुछ भी नहीं था। नंबर 2 की बात की, इनको ब्लड प्रूफ जैकेट के क्यों नहीं पहनाई गई थी? ठीक है, जो बच्चे को आप दिखा रहे हो ना कि उसके अंदर ब्लड प्रूफ के था, एक बच्चे को दबा के बैठी हुई है, वो दिखा रहे हैं, आज का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ब्लड प्रूफ की जैकेट है। मैंने पूरा डिस्प्ले देख लिया भाई, कहीं पर भी किसी भी बंदे ने ना, एक छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक किसी ने भी ब्लड प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल नहीं किया है। जब यह हादसा हुआ उसमें जो मौतें हुई है ब्लड प्रूफ जैकेट ना होने की वजह से, और जो गलती से बच गए ना, उसमें कुछ % लोगों को तैरना आता था इसलिए वो बच गए। बाकी बचाने वाला कोई ऐसा आप ये समझो किसी ने बचा लिया, बचाना चाहे, कुछ नहीं है भाई। ये लोग संघर्ष करके ऊपर है, जिनको जो है लास्ट में सेफ्टी करके उनको निकाल लिया गया, समझ गए। यहाँ पे इतनी हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी है भी नहीं। और सबसे बड़ी लापरवाही गवर्नमेंट के, प्रशासन के, जबलपुर के इलाके के, उसका वहाँ का जो भी मुख्यमंत्री है उसकी है, और वहाँ के जो भी अफसर है, सब करप्ट टाइप के अफसर है उनकी है, जिन्होंने इनको जो है बिना मतलब परमिशन दे रखी कि बिना लाइफ जैकेट के लेके जाओ। हादसा होता तो एक बार होता है और दमदार होता है, जिसमें जिन लोगों के लोग चले गए, तो इसके बारे में आप लोग क्या कहें, ये क्या बताओ। मेरे को इतना फील हो रहा है, बुरा हो रहा है ना, एक चंद लापरवाही थे, इतना हमने देख लिया ब्रिज घाट के अंदर किस तरीके से कितने लोग राधे राधे करते दुनिया से रुखसत हो गए, सिर्फ सेफ्टी प्रोटेक्शन के हिसाब से। उसके बाद भी इसमें जो लोग बैठे हुए ना, इन्होंने ये सीख नहीं ली। आने वाले लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ ना, प्लीज़ करके आप लोग इस पर ध्यान दें, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना, कभी भी आप जो बैठे, या तो क्वालिफाइड तैराक हो तभी बैठे,
नहीं तो बुलेट प्रूफ जैकेट प्रॉपर ओरिजिनल वाली बुलेट प्रूफ जैकेट मिलती है, तभी पहन के उसके अंदर बैठे ताकि आप अपनी जान बचा सके। और बच्चों के साथ तो इंडिया के अंदर कभी बैठना ही नहीं है। आप खुद बैठने का ज़्यादा शौक है आपको तो आप बैठो, लेकिन बच्चे को लेकर कभी मत बैठना। यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है दोस्तों, ये बहुत बड़ी लापरवाही है जिसमें लोगों की जान गई है। ये कोई हादसा नहीं है, ये प्री प्लान हादसा है जिसके लिए हमने खुद न्योता दिया था, ठीक है। और दूसरा बता देता हूँ, ये क्रूज नहीं है भाई, एक नाव का एक फट्टा है जिसमें 2-4 हज़ार रुपये की प्लाई लगा के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के एक नाव को ऐसा रूप दे दिया गया। इस चीज़ का करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।